हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे एल्कीन का नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओजोनोलिसिस भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट हमने उसको सेपरेट आपको दिया ताकि उसमें कोई क्या हो, मिक्सिंग ना हो। ठीक है बेटा, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है एल्कीन का। अब देखो यहाँ पे, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यानी इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम चलेंगे और इस पे वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपना कंसेप्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये हमारे अनुसार फोर्थ होना चाहिए। तो ये क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, और इसी को लिख सकते हो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसमें देखो एल्कीन जो होता है ऑक्सीडाइज होता है। एल्कीन इसमें लिख सकते हो एल्कीन्स आर oxidized to 1,2-diol by any of the oxidizing agent is termed as hydroxylation of alkene. Hydroxylation of alkene। ठीक है, यानी एल्कीन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये है हमारे पास, मान लो ये एल्कीन है, दिस इज द एल्कीन। इस एल्कीन का हम क्या डालते हैं? रीजेंट डालते हैं। ठीक है, रीजेंट डालेंगे, यानी रीजेंट डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 1,2-डायोल या विसनल डायोल बोलते हो। ये 1,2 पोजीशन पे है इसके रिस्पेक्ट में, यानी इनके रिस्पेक्ट में ये यानी एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इसी को बोलते हैं 1,2 डायोल या 2,3 डायोल, जो भी बोलोगे जो आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? 1,2 डायोल या 2,3 डायोल। ठीक है बेटा, अब देखो ये 1,2 डायोल बना। अब हम रीजेंट क्या ले सकते हैं? ठीक है बेटा, रीजेंट कौन कौन सा ले सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक होता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है बेटा, यानी हाइड्रोक्सिलेशन की बात करोगे तो एक होता है कि ओवरऑल, देखो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, डायोल बनता है। ठीक है, एल्कीन से डायोल का फॉर्मेशन। अब हम बात करें हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की, तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक होता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब कि जो दोनों OH ग्रुप एल्कीन से अटैच्ड हैं वो सेम साइड से अटैच होंगे। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की बात करोगे तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है? दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे, यानी दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे, दोनों H ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री पोजीशन पे होंगे, तो उसको बोलते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो अलग अलग रीजेंट हैं जो अलग अलग क्या प्रोडक्ट देते हैं, यानी कुछ रीजेंट ऐसे हैं जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन देते हैं और कुछ रीजेंट ऐसे हैं जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन देते हैं। तो हम उस रीजेंट को पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रीजेंट है कि सिन देते हैं और कौन ऐसे हैं जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन देखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम हटाते हैं।
तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन की बात करोगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है बेटा। अगर हम टाइप ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन की बात करोगे तो फर्स्ट जो होता है वो होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की बात करोगे तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन में इसका मतलब ये होगा जो 2OH ग्रुप attached from same side of double bond, same side of double bond, same side of same side of double bond, 2OH ग्रुप अटैच फ्रॉम द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। और यहां पे देखोगे तो यहां पे 2OH ग्रुप, 2OH ग्रुप्स आर अटैच्ड फ्रॉम द opposite side of डबल बॉन्ड। यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड है, उसके अपोजिट साइड से अटैच होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रीजेंट की, तो कौन सा ऐसा रीजेंट है कि हमको क्या कराएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा, और कौन सा ऐसा रीजेंट है जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा। तो रीजेंट की अगर बात करोगे तो फर्स्ट है बेटा एल्कलाइन, और इसी को बोल सकते हैं डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। एल्कलाइन और डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एल्कलाइन और डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। कोल्ड एल्कलाइन, सॉरी यहां पे लिखोगे कोल्ड एल्कलाइन, फर्स्ट जो होगा वो होगा कोल्ड एल्कलाइन, ठीक है। और डाइल्यूट KMnO4 ये कैसे लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कोल्ड KMnO4, ठीक है। और यहां पे दिया रहेगा ऐसे OH, इस टाइप से दिया रहेगा, ठीक है। या इसके साथ वाटर भी दिया रहेगा, या ऐसे लिखा रहेगा। फर्स्ट स्टेप में ये होता है, फिर क्या लिखा रहेगा, वाटर लिखा रहेगा। यानी ऐसे लिखेगा, देखो फर्स्ट कोल्ड KMnO4 और सेकंड दिया रहेगा वाटर, ऐसे लिखा रहेगा कोल्ड KMnO4 या कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 या डाइल्यूट KMnO4 और वाटर लिखा रहेगा। ये रीजेंट है। दूसरा जो रीजेंट है बेटा वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये दिया रहेगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फिर इसके साथ दिया रहेगा प्लस सोडियम हाइड्रोजन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसको लिखते हैं प्लस पायरिडीन के साथ दिया रहेगा CH2 सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। और सेकंड में ऐसे लिखा रहेगा फर्स्ट ये, और सेकंड स्टेप में यूज करेगा तुम्हारा NaHSO3 और Na2SO3 प्लस H2O,
सेकेंड स्टेप में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड प्लस H2O, ठीक है। और इस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों जो रीजेंट है बेटा, ये दोनों रीजेंट सिन हाइड्रोक्सिलेशन देते हैं, यानी दोनों जो रीजेंट होंगे वो OH ग्रुप को कहां जोड़ेंगे, सिन साइड से जोड़ेंगे, ठीक है। यानी सिन साइड से जोड़ेंगे, उस कंडीशन में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा हम हटा दें, अगर हम बात करें, ठीक है, इसको अगर हम हटाते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो जो फर्स्ट रीजेंट है बेटा, फर्स्ट रीजेंट है, इसमें है पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हम बात करें तो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, बेंजीन हो गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया, और यहां पे ये हो गया पर ऑक्साइड। दिस इज द पर ऑक्साइड लिंकेज। ये क्या है बेटा, दिस इज द पर ऑक्साइड लिंकेज। ये क्या है, ये है पर ऑक्साइड लिंकेज, यानी पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहां पे, सेकेंड पर ऑक्सी, ठीक है, पर ऑक्सी फ्यूमेरिक एसिड, यानी पर ऑक्सी, देखो अब पर ऑक्सी फ्यूमेरिक एसिड, यानी पर ऑक्साइड लिंकेज चाहिए हर जगह तुमको, यानी ये HCO ये हो गया। उसी में अगर थर्ड बात करोगे रीजेंट की, जो थर्ड रीजेंट है वो है पर ऑक्साइड ही है, इसको बोलते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, यानी इसको लिखते हैं MCPBA शॉर्ट फॉर्म, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मिलेगा एग्जाम में, अगर आएगा क्वेश्चन NT में तो ये आपको दिखेगा MCPBA, ठीक है, ये MCPBA दिखेगा आपको, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कुछ भी नहीं है, बेंजोइक एसिड जो है ये पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड है, उसके मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, यानी अगर बात करो ये हो गया, ये हो गया, और इसी पे क्या बना दो, मेटा पे, ये इसके रिस्पेक्ट में आर्थो मेटा, तो दिस इज द MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। व्हाट, ठीक है बेटा, ठीक। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो गया। थर्ड अगर रीजेंट की बात करोगे, फोर्थ रीजेंट की बात करो, तो फोर्थ रीजन की बात करोगे तो फोर्थ रीजन में होता है 35% H2O और फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, 35% H2O2 परऑक्साइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये भी यूज किया जाता है, ठीक है, 35% ये और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें फिफ्थ रीजन की, अगर हम बात करें तो फिफ्थ में मैग्नीशियम परथैलेट, ये है मैग्नीशियम परथैलेट, मैग्नीशियम परथैलेट, इसको MMPP बोलते हैं, मैग्नीशियम परथैलेट, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दिस इज द थैलिक एसिड, COOH, ये हो गया
ओ ओ, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। ये परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड मैग्नीशियम परथाइलेट, ठीक है, मैग्नीशियम परथाइलेट, इसका 2 + Mg। मैग्नीशियम परथाइलेट की बात करोगे तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है। तो ये सब रीजेंट क्या है बेटा, ये सब रीजेंट करते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, और ये रीजेंट करता है क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू रीजेंट। ये जितने भी पेरोक्साइड वाले रीजेंट होंगे, वो पेरोक्साइड वाले रीजेंट जो होंगे, अब देखो पेरोक्साइड लिंकेज ये भी है, पेरोक्साइड लिंकेज ये भी है, ये भी क्या है बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज, ये भी तुम्हारा क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज। सब में पेरोक्साइड लिंकेज दिखेंगे, देखो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज, ये H2O2 तो पेरोक्साइड है ही, ठीक है। उसी तरह एक लास्ट जो रीजेंट है वो यहाँ हम लिख देते हैं 5th वाला, वो है क्या, 6 वाला जो होगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ही करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी काम करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, और ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ओके बेटा, अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। हटाएं इसको, देखो अब देखो यहां पे भी जो है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सिन हाइड्रोक्सिलेशन की बात करो, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं यहां पे, ठीक है। अब हम देखेंगे सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक। सिन हाइड्रोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो देखो बेटा यहां पे अगर हमारे पास मान लो ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसका हम सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराएं, ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे, यानी क्या लिखेंगे, एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4 बेसिक मीडियम, देन वाटर दिया रहेगा, वाटर नहीं भी दिया रहेगा तो तुम मानोगे एल्कलाइन KMnO4 है, ठीक है, वाटर है, और इसी का अगर दिया रहेगा दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में, प्लस पायरिडीन नहीं दिया है तो भी चलेगा, ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड लिखा रहता है, यानी कि ये नहीं दिया है तो भी तुम वही करोगे। सेकंड जो दिया रहेगा ये तो दिया रहेगा NaHSO3 प्लस H2O, या Na2SO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या सोडियम सल्फाइड वाटर के साथ, ये दोनों ही केस में क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यानी ये R और ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप सेम साइड अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, हाइड्रोजन तो कहीं जाएगा नहीं, कार्बन की 4 वैलेंसी। इस केस में भी देखोगे तो ये R, ये OH, ये R और ये OH, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब तुम कहोगे कि सर कौन सा बेस्ट होगा, ये देखो रिएक्शन की अगर बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के केस में हमको बेस्ट मतलब रिजल्ट जो आता है, यानी प्रोडक्ट जो होता है लार्जर अमाउंट में बनता है, बेटर होता है, ये बेटर होता है एज कंपेयर टू एल्कलाइन KMnO4 से। अगर हम बात करें एल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड KLMnO4, एल्कलाइन भी नहीं कोल्ड हमको ज्यादा नहीं, यानी लो टेम्परेचर पे होगा तभी होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, फिर से ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, वो बात की बात है। यानी कि हमको कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 चाहिए, यहाँ पे लिख लो बेटा, ये कोल्ड दिया रहेगा,
या लो टेम्परेचर लिखा रहेगा कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये दोनों सीन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, ये दोनों ही बेस्ट रिजेंट है हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। अब इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो बेटर आता है एज कंपेयर टू इसके। बट दिक्कत हमारे लिए क्या है, हम लोग कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसका इकोनॉमिकली चेक करते हैं कि हमारे लिए कौन फिजिएबल होगा, हमारे लार्ज स्केल पे कौन फिजिएबल देगा। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करोगे तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वो थोड़ा क्या है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, हमको ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तब बनाएगा। ये क्या है, ये सस्ता है, KMnO4 जो है वो बहुत ही सस्ता है इसके कंपेयर में। तो हमको क्या साइंस यही कहता है कि इजी हो, कॉस्टली कम हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल है, ऑस्मियम जो होता है हैवी मेटल पॉइजनिंग करता है, टॉक्सिक मटेरियल है ऑस्मियम। तो ये टॉक्सिसिटी भी काज करता है, एक्सपेंसिव भी है, बट इसका प्रोडक्ट बेटर आता है। इसलिए हम बेटर आने से हमको नहीं ज्यादा करना है, प्रोडक्ट तो हमको इससे भी बनेगा लेकिन हमको एक्सपेंस कम करना है। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी की बात करोगे तो ये बेस्ट रिएक्टिव होता है, इसके कंपेयर में ये बेटर होता है। बट टॉक्सिसिटी होने के कारण और टॉक्सिसिटी एज वेल एज एक्सपेंसिव होने के कारण, कॉस्टली होने के कारण हम इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करते, हम इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये अगर 12th की लेबोरेटरी में भी जाओगे तो ये तुमको मिलेगा। जैसे एल्कीन का अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। एल्कलाइन KMnO4 जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में एल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो वायलेट कलर का होता है और चेंज होकर ब्लैक कलर में प्रेसिपिटेट MnO2 बना देता है। तो सारी रिएक्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट में कि कौन सा बेटर होगा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, तो बेटर तो यही है, ठीक है। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी की बात करोगे, एक्सपेंसिव के टर्म में बात करोगे तो ये मोर एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इसके। तो हमारा रिएक्शन वो होना चाहिए जो लेस एक्सपेंसिव हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो ये हम प्रीफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यील्ड जो आता है इससे बेटर आता है, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम ये होता कैसे है। फर्स्ट हम देंगे ये एल्कलाइन KMnO4 का, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से, ठीक है। तो इसको देखो, अब देखो मान लो दिस इज द एल्कीन, इस एल्कीन का रिएक्शन कराएं कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लिखा रहा है, या ऐसे लिखा कोल्ड KMnO4 OH माइनस लिखा रहा है, ठीक है। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लिखे, कोल्ड वाटर लिखा है, या डाइल्यूट KMnO4 लिखा रहा है। तो देखो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाएगा OH ग्रुप और दिस OH ग्रुप। अब देखो यहाँ पे और प्लस इसको मिलता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये जो होता है वो ब्लैक ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट आता है। ये जो होता है बेटा एल्कलाइन KMnO4 पिंक कलर का होता है, पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर का होता है। ये पिंक कलर से कलरलेस होता है, डिस्चार्ज होता है, ब्राउन ब्लैक टिप में आ जाता है। अब देखो ये एल्कीन है और ये क्या हो जाएगा 1,2 डायोल। एक दूसरे के पोजीशन देखो, हम यहां से नहीं ले रहे, ये 1,2 अगर देखोगे तो विसिनल डायोल, और इसी को क्या बोलोगे विसिनल डायोल। IUPAC नेम तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एडजेसेंट पोजीशन पे है
तो 2 मेथाइल 2 4 डाई मेथाइल, तो क्या लिखोगे 2 4 डाई मेथाइल, 2 4 डाई मेथाइल, और कितना है 2 4 डाई मेथाइल ब्यूट, ब्यूट 10 1 4 अरे 2 3 डायोल, दिस इज द आयुपैक नेम, आयुपैक। तो सब कुछ तुम्हारे सामने दिख रहा है। 1,2 डायोल इसके रिस्पेक्ट में हमने बोला, आयु विसनल डायोल एडिसेंट पोजीशन पे है, और ये दिस क्या है आयुपीएसी नेम। ठीक है बेटा, तो अब देखो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। एक और रिएक्शन अगर बात करोगे तो एल्कीन का अनसैचुरेशन टेस्ट या एल्काइन का अनसैचुरेशन टेस्ट दो रिएक्शन से करते हैं। किससे? एक ब्रोमीन वाटर से और दूसरा एल्कलाइन KMnO4 से। तो आप यहां पे लिख सकते हो दिस रिएक्शन, नोट लिख लो, दिस रिएक्शन is utilized for unsaturation test, ठीक है। in this reaction cold alkaline KMnO4 react with alkene to form 1,2 diol. As a result, the pink color of KMnO4 decolorized, which conform the decolorized and brown and black brown PPT precipitate is obtained. Black brown PPT of MnO2 is obtained which conform the presence of unsaturation यानी क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड। तो ये रिएक्शन यूज किया जाता है अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो अनसैचुरेशन टेस्ट में ये यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। एक दूसरा क्या था? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसका भी अनसैचुरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कैसे होता है, मैकेनिज्म की देखो, तो मैकेनिज्म की बात करोगे, दिस इज द एल्कीन, यही तो है। और KMnO4 की अगर हम स्ट्रक्चर की थोड़ा यहां डिस्कस कर लें तो देखो बेटा, KMnO4 ब्रेक होता है तो K प्लस पोटेशियम आयन में प्लस MnO4 पे माइनस। ठीक है, अगर ये MnO4 की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये MnO4 पे माइनस, यानी ये है ये।
अब हम बात करेंगे MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक 7 यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज। हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं Mn, ये O, ये O, ये O हो गया और दिस इज O। KMnO4 हुआ। अब देखो यहां पे बेटा ये एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अगर मान लो ये एल्कीन इस पर रिएक्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर जाएगा, तो यहां आएगा क्या प्लस चार्ज, तो ये प्लस वाला इस पर अटैक कर देगा, ये वाला नेगेटिव करेगा तो करेगा, ठीक है, ये करेगा तो करेगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये Mn, ये Mn, O पे माइनस डबल बॉन्ड, और ये एक एल्कीन तो था ही यहां पे, ठीक, ये बना। अब इसी में क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। H2O ऐड करोगे तो H2O जब ऐड करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये अब देखो ये साइक्लिक मैग्नेट ईस्टर बन गया, यानी ये क्या बन गया, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। दिस इज अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, और इसी को बोल सकते हो क्या, मैग्नेट ईस्टर, मैंगनेट ईस्टर। M डबल बॉन्ड O R, MOOR, ईस्टर की तरह है, ईस्टर, मैग्नेट ईस्टर। तो ये भी मान लो कि पूछा जा सकता है कि मैग्नेट ईस्टर इंटरमीडिएट कहां बनता है, तो इस कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो अटैक ऑफ टू ऑक्सीजन एटम of attack of two oxygen atom of MnO4 attack of two oxygen atom on alkene from MnO4, attack of two oxygen atom on alkene from MnO4 is from same side, तो इसी को बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये बना, और साइक्लिक इंटरमीडिएट जिसको मैग्नेट ईस्टर भी बोलते हैं या मैग्नेट साइक्लिक इंटरमीडिएट बोलोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे H इसको OH इसको, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा दिस ये एल्कीन बना, ये OH इस साइड और ये OH सेम साइड, OH, फिर से ये क्या बनाएगा, ये बना देगा MnO2। मैग्नीज पे 2 OH ग्रुप था, एक OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक, यानी ये बना देगा MnO2, ठीक है बेटा। तो ये होता है इसका इंटरमीडिएट, दोनों का साइड का अटैक जो होता है सेम साइड से हो रहा है दोनों ऑक्सीजन का, इसलिए ये सिन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, सिन प्रोडक्ट बनाता है। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करोगे तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करोगे तो उसमें भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसी रिएक्शन को,
अगर मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, एमी एच एच, ये दिया है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस पायरिडीन दिया है, चाहे नहीं भी दिया है मैं बार बार कर रहा हूँ। फिर दूसरा दिया रहेगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर, ये सोडियम सल्फाइड दिया रहेगा। तो इस कंडीशन में भी हमको सिन हाइड्रोक्सिलेशन मिलता है, यानी ये H हो गया, ये OH हो गया, दिस इज Me, ये H और दिस इज OH, ये बना। अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, इसका मैकेनिज्म बात करोगे तो इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो देखो सेम कंडीशन आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक मिनट, दिस इज द Me, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, Me, इसी को लिखा हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑस्मियम, ठीक है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फिर से वही रिएक्शन का पाथवे होगा, ये एल्केन इस पर गया, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा और ये फिर इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यानी कि हमको इस कंडीशन में क्या बन रहा है, साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर बनेगा, ये Me, ये हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, ये हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, ये बन गया यहाँ, ये बन गया, ऑस्मियम आ गया, इस ऑस्मियम से दिस एंड दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होने के कारण इस पर सोडियम हाइड्रोजन से हम डायरेक्ट वाटर ऐड करते हैं तो नहीं काम चलता है। अगर वहाँ पे देखें डायरेक्ट वाटर ऐड किए तो हमारा काम चल गया। यहाँ पे हम कुछ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे, और जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे एक सेकेंड स्टेप में NaHSO3 या Na2 डायरेक्ट लिख सकते हो, Na2SO3, ठीक है, और क्या फर्स्ट, और इसी में क्या लेंगे, वाटर, यहाँ से वाटर ले लेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो सेम साइड क्या हो जाएगा, सेम साइड एल्कीन ऐड हो जाएगा, यानी Me, दिस इज Me, OH और ये हाइड्रोजन तो है। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन डायोल बना, ये भी क्या ऑस्मेट ईस्टर हो जाएगा, ऑस्मेट ईस्टर इंटरमीडिएट बना, C डबल बॉन्ड OR ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR ईस्टर, ऑस्मेट ईस्टर, ये क्या है, साइक्लिक इंटरमीडिएट है, ठीक है बेटा। यानी सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, दोनों OH ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की। अब हम देखेंगे इस पर क्या, अगर हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो हमको इस टाइप से दिया है, ये है, तो इसका रिएक्शन दिया है, मान लो यहां से कोल्ड KMnO4 ऐसे दिया है, यहां दिया है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम सल्फेट H2O, यहाँ पर भी सेकंड में क्या दिया है, H2O दिया है, इस तरह से दिया है।
तो देखो सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब कि अगर हम इस कंडीशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिस ट्रांस कैसे लिखेंगे, तो या तो ये OH ग्रुप सेम साइड हो, या ये OH ग्रुप क्या हो सकते हैं, या दोनों क्या हो, अपोजिट साइड है, दोनों बिलो जाएं। ये हो, ठीक है। तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो ये ग्रुप क्या है, अगर ये OH है एवब, तो ये भी OH क्या होगा, एवब ही होगा। अगर दोनों में से कोई भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नीचे वाला नहीं बनेगा, दोनों हमको देखना है, दोनों सेम साइड में होना चाहिए। ये OH एंड दिस इज OH, ठीक है बेटा। यानी ये भी क्या होना चाहिए, इस तरह से। अगर ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे अगर बन रहा है, एक OH ऊपर और एक OH नीचे, तो दिस इज द क्या, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये क्या है बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, ये है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ओके बेटा। तो ये ध्यान देना है कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो दोनों OH ग्रुप या तो सेम साइड, या तो एबव द प्लेन, या तो बिलो द प्लेन, यही होगा। तो क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और सिन हाइड्रोक्सिलेशन में कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का यूज करते हैं, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज करते हैं। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में पेरोक्साइड का यूज करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPBA, वो आपको दिखेगा क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो आज हम लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आएंगे तो हम एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की और इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय।